दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई, महिलाओं से लेकर बेरोजगार युवाओं तक के लिए। आखिर क्या क्या वादे हुए, आइए देखते हैं। मैं आपको एक एक करके 25 पॉइंट 25 बड़ी गारंटी की पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां, आरक्षण में इजाफा और परीक्षा में 0 आवेदन शुल्क समेत कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 बड़े ऐलान तो ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो देश के हर वर्ग के लिए जरूरी है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा भी किया है। 5 न्याय 25 गारंटी में 400 रुपए मजदूरी की जाएगी, गरीब महिलाओं को सालाना 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, MSP कानून लाया जाएगा और जाति जनगणना का भी वादा किया है कांग्रेस ने। हालांकि हाल ही में इससे कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस ने अपना एक छोटा घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें भी कई बड़े वादे किए थे, मैंने आपको बताया था उसके बारे में तो जानकारी। लेकिन अब ये फाइनल इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हो चुका कांग्रेस के द्वारा, यानी अंतिम घोषणा पत्र। आखिर इस लोकसभा चुनाव 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो क्या क्या करेगी, क्या क्या वादे किए गए हैं आम जनता से और लोगों से, आइए एक एक पॉइंट में सब कुछ देख लेते हैं। इस बार के घोषणा पत्र की खास बात यह है कि इसे कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है। टोटल 48 पन्ने हैं इसमें और इस न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। इन 10 स्तंभों में युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की भी घोषणा की गई है। इन सब में टोटल 25 गारंटियां निकलती हैं जिन सभी को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। किस वर्ग के लिए क्या क्या वादे हुए। नंबर 1, राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक जाति गणना की जाएगी। नंबर 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST, OBC और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का 50% कैप हटाया जाएगा। तीसरी बड़ी घोषणा, शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। चौथी बड़ी घोषणा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के अंदर अंदर भरा जाएगा। पांचवी बड़ी घोषणा, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में संविदा भर्तियों की जगह नियमित भर्तियां और अभी जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण भी किया जाएगा। छठी बड़ी घोषणा, भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। और सातवीं घोषणा, व्यापक परामर्श के बाद पार्टी LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच सिविल यूनियनों को मान्यता देने के लिए भी एक कानून लाएगी। इन वादों के अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई, जैसे युवाओं, महिलाओं के लिए, आइए कैटेगरी वाइज घोषणाएं भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें देश के युवाओं के लिए, जिसमें कांग्रेस ने पहली घोषणा में कहा कि पहली नौकरी पक्की गारंटी देने के लिए शिक्षु अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाया जाएगा, जो कि कॉलेज डिप्लोमा धारक स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी, नौकरी परीक्षाओं के लिए पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा भी मिलेगा। तीसरी, केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। चौथी, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन किया जाएगा और उपलब्ध फंड का 50% 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित किए जाएंगे। पांचवी, उन आवेदकों को एक बार फिर से राहत मिलेगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे सके थे, जो कोरोना महामारी आई थी ना उस समय के लिए। छठी, सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल समाप्त किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। सातवीं, सभी छात्र शैक्षणिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज समेत ऋण की देय राशि को माफ किया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी एजुकेशन लोन को माफ करने की घोषणा की गई है। आठवीं, 21 साल से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए की खेल छात्रवृत्ति यानी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ युवाओं के लिए खास बड़ी घोषणाएं रही। आइए अब देखते हैं देश की महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। पहली, प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। एक महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी इसके लिए और उसके तहत परिवार की मुखिया महिला को 1-1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे और ये राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरी, कांग्रेस का कहना है कि संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात का प्रतीक है, तो इसमें वापस बदलाव किया जाएगा। चौथी, 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित की जाएगी। पांचवी, महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। छठी, कांग्रेस महिलाओं को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। सातवीं, विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षकता आदि के मामलों में महिलाओं और पुरुषों का समान अधिकार होना चाहिए। सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी। तो ये माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए बड़े वादे रहे कांग्रेस के। आइए अब देखते हैं देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं कांग्रेस ने। पहली, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून के रूप में लागू किया जाएगा, यानी MSP गारंटी का कानून हो गया। दूसरी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा।
जाएगा। तीसरी, खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीधे किसानों के बैंक खाते में डिजिटली रूप से जमा की जाएगी। चौथी, फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा और किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी समस्याओं का निपटान भी 30 दिनों के अंदर अंदर किया जाएगा। पांचवी, बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज ला सके और उपभोक्ताओं को बेच सके। ओके, तो ये फार्मर्स के लिए बड़े ऐलान हो गए। आइए अब देखते हैं शिक्षा के लिए एजुकेशन से जुड़े क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए कांग्रेस ने। नंबर 1, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार आरटीई कानून में संशोधन यानी बदलाव किए जाएंगे। नंबर 2, सरकारी स्कूलों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेष शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। नंबर 3, राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आइए अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान रक्षा का वादा करते हुए कांग्रेस ने भारत के कानून से संबंधित क्या क्या वादे किए हैं। पहला, कांग्रेस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है कांग्रेस, यानी जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहती है, तो उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और कहा कि इसको हम खत्म करेंगे। दूसरा, ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन किया जाएगा, यानी कि मतदान तो ईवीएम के माध्यम से ही होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख करके जमा कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का वीवीपैट पर्ची से मिलान किया जाएगा। तीसरी, संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल करने वाले विधायक व सांसद को विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चौथी, भोजन और पहनावे, प्यार और शादी एवं भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और विकास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सभी कानून और नियम जो कि अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द किया जाएगा। पांचवी, संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा और तटस्थ रहना होगा, मतलब जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह। छठी, योजना आयोग को बहाल किया जाएगा वापस। और सातवीं, पुलिस जांच और खुफिया एजेंसियां शक्ति से कानून के अनुसार काम करेगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वे प्रयोग करते हैं उन्हें कम किया जाएगा, जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। और आठवीं, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, 3rd डिग्री तरीकों, लंबी हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का भी कांग्रेस ने वादा किया है। यानी देखा जाए तो कई वादों में भाजपा के एंटी कार्यों की घोषणा की गई है। खैर, जो भी कांग्रेस को नीति अच्छी लगती है उसके अनुसार ये वादे किए। अब इन वादों को देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी नहीं हुए हैं। मैं आपको ठीक इसी तरह निष्पक्ष तरीके से उनके घोषणा पत्र, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ घोषणा पत्र के आधार पर ही आप मतदान किस पार्टी को करोगे, ये चुनाव आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है जरूर। इसीलिए आप अपने स्वयं के विवेक से और सरकारों द्वारा पिछले सालों में कुछ किए गए कार्यों पर चिंतन मनन करते हुए ही निष्पक्ष तरीके से बिना किसी के दबाव में आए वोट डालें। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वोट तो देना ही है। आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है, उसे खाली ना जाने दें, क्योंकि ये मौका फिर से 5 साल बाद आएगा आपके पास। भारत का अगले 5 साल का भविष्य आपकी उंगली में तय है। अपने वोट का इस्तेमाल करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आपकी राय विचार नीचे कमेंट करके बताना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।